शायद पुतिन और ट्रंप के बीच भीषण युद्ध से पहले कि ये आखिरी बातचीत साबित हो सकती है। महज 75 मिनट में फोन पर ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है उसमें पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब दुनिया में यूक्रेन की तबाही को कोई रोक नहीं सकता। पुतिन ने ट्रंप से यहां तक कह दिया है कि अगर इस बीच ईरान पर हमला हुआ तो रूस सीधा हमला करेगा, यानी रूस अब एक तरफ यूक्रेन पर भयानक हमला करने जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को इजराइल और अमेरिका से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। यूक्रेन के रूसी बमवर्षक विमानों पर भयानक ड्रोन हमले के बाद अब कुछ पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट ये दावा करने लगे हैं कि जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध को जीत रहे हैं। वहीं तुर्की में हुई बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस को यूक्रेन के सरेंडर के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं है। यूक्रेन के रूस पर हमले को अमेरिकी मीडिया पर्ल हार्बर जैसा हमला करार दे रहा है और जेलेंस्की यूक्रेनी सेना के इस हमले से गदगद हैं। लेकिन रूसी सेना ने जिस तरह से ऐलान किया है कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है, वो बाकी रूस के भयानक और विनाशक हमले का साफ संकेत दे रहा है। CSIS की रिपोर्ट में के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अब तक 14 लाख लोग हताहत हुए हैं। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद भी रूस धीरे धीरे ही सही यूक्रेनी सेना पर शिकंजा कस रहा है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन की ओर से रूस पर किया गया ताज़ा ड्रोन हमला भी पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाकर उनसे बेहतर डील हासिल करने की कोशिश है या अमेरिका और नाटो को युद्ध में खुलकर शामिल होने के लिए मनाना है। यूक्रेन की ओर से नई रणनीति की शुरुआत अगस्त 2024 में रूसी इलाके कुर्स्क पर हमला करके हुई थी, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये प्लानिंग फेल हो गई। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि रूस पर यूक्रेन ड्रोन हमला करने जा रहा है। ऐसी कोई जानकारी अमेरिका के पास नहीं थी। वहीं यूक्रेन को लेकर नेटो भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है जो यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक है। यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की उम्मीदों को झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी नेटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर कोई चर्चा नहीं होगी। नेटो के एक राजनयिक ने कहा है कि वे इस मामले पर जानबूझकर चुप्पी साधेंगे ताकि अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव न बढ़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे नेटो से कोई औपचारिक बातचीत नहीं होगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ऑपरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला कर सकता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 11 मैक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसमें 15 मिनट में 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ऑपरेशनिक मिसाइल 6 वॉरहेड्स होते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक भी होते हैं। रूस और की ऑपरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि ये इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब ये अपने लक्ष्य को तबाह करती है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा।